हेलो, मेरा नाम तुषार शुक्ला है और आज हम कुछ हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में बात करने जाएंगे। अभी आपको पता है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है और हमारे इंडियन लोगों की एक स्पेशलिटी होती है कि कितने भी खराब टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं, उसे इंडियन कहते हैं। ठीक है। और हमें तो यही सिखाया गया है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो मेरा भी पहले से यही विचार रहा कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और उसके मुताबिक मैंने भी कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट के दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत आ रही है और रामायण महाभारत देखने से बहुत सारी चीज़ क्लियर हो पाई। बहुत सारे जो गलत फहमी थी लोगों में वो दूर हो पाई और उससे सबसे ज़्यादा मुझे तो ये पता चल पाया कि हमारे जो इतिहासकार है, जो हमारे पुराने जब आज़ादी के टाइम पे जो नेता लोग थे, तो उन्होंने किस तरीके से हमारी संस्कृति को गलत तरीके से हमें पेश किया गया है हमारे सामने, हमें किस तरीके से गुमराह किया गया है, किस तरीके से हमें सोशल साइंस के अंदर गलत गलत चीज़ें पढ़ाई गई है। हमें सामने यही पढ़ा है कि मुगल आए और हम पे दमन कर गए, अंग्रेज आए हम पे दमन कर गए, ये कर दिया, जलियांवाला बाग हो गया। मतलब कि ये हमारी रियल संस्कृति नहीं है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम हमारी ओरिजिनल संस्कृति भूल चुके थे। ओरिजिनल संस्कृति तो बहुत पुरानी थी। जब पूरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही थी तब हमारे यहाँ बहुत सारे गुरुकुल चल रहे थे। तो ये रियल हमारी संस्कृति हमें कभी भी सिखाई नहीं गई और हमेशा हम लोगों को एक एक वीक कंट्री की तरह हमें हर एक जगह पे पढ़ाया गया है। इसलिए हमारे दिमाग में घुस गया है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो बेकार कंट्री है, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। लॉ ये जब से कोरोना का प्रॉब्लम हुआ तब से पूरी दुनिया के इंडियन और नॉन इंडियन लोगों को इंडिया की वैल्यू पता चली और इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। अब कौन सी गलत चीज़ें हमें बताई गई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे अंदर ये बताया गया कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी गलत रीति रिवाज थे। उसके अंदर एक रीति रिवाज था सती रिवाज, मतलब कि अगर हस्बैंड मर जाए तो उसके पीछे लेडीज़ को अग्नि के अंदर उसके प्राण त्यागने होते हैं। ये तो एकदम गलत है। रामायण के अंदर राजा दशरथ मर जाने के बाद ना कौशल्या माता, ना सुमित्रा माता, ना कैकेयी माता सती हुई थी। आप देखिए और महाभारत के अंदर जो भारतवर्ष के जो राजा थे, राजा शांतनु, उसके मर जाने के बाद ना गंगा माता ना सत्यवता माता सती बनी थी। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि राजा पांडु के मर जाने के बाद ना कुंती माता सती हुई थी। मतलब यही तो हमारी रियलिटी है, यही तो हमारा ओरिजिनल हिंदुस्तानी कल्चर है। ठीक है। तो कोई सती प्रथा नाम की चीज़ ही नहीं थी। ये मुगल टाइम में या तो अंग्रेज के टाइम में ये सारी अशुद्धि बाहर से ऐड की गई है जो हमारा कल्चर को नष्ट करने के लिए। हम हिंदुस्तान कभी भी आगे ना बढ़े इसके लिए ये सारी अशुद्धि हमारे अंदर ऐड करके हमें बताया गया कि मतलब कि आपके कल्चर के अंदर ये प्रॉब्लम था और राजा राम मोहन रॉय ने कुछ उसके अंदर सुधारा था, इसने ये सुधारा था। बट रियल में ये सब अशुद्धि ऐड की गई थी, ये थी ही नहीं। हमें ओरिजिनल कल्चर के बारे में कभी भी सिखाया गया नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये सिखाया जाता था कि बच्ची पैदा होते ही उसको दूध पीती, यानी कि उसको मार देते थे। भैया, आपने रामायण महाभारत में कौन सी बच्ची को मारते हुए देखा? इवन महाभारत में हमने देखा राजा द्रुपद ने अपना बेटा और बेटी को पाने के लिए यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ से द्रौपदी उन्होंने पाई थी। मतलब कि बेटी पाने के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया था। अब आप सोचिए कहाँ पे ऐसा था। तीसरी चीज़ ये थी कि मतलब कि हमें ये सिखाया गया कि पहले के ज़माने में मतलब जो लेडीज़ थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेडीज़ को पूछे बिना उसकी शादी करवाई जाती थी। ठीक है। बहुत सारा दहेज मांगा जाता था। उसकी परमिशन, उसने कभी कोई लड़के को देखा ही नहीं, उसके साथ उसकी शादी की जाती थी। अरे भाई, पूरा रामायण महाभारत अभी तक का मैंने देखा, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती थी, सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान दिया जाता था, वो पुरुष नहीं थे, वो लेडीज़ थी, वो स्त्रियाँ थी कि जिसके अंदर जिसको सबसे ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता था। आप देखो कभी भी वो स्वयंवर योजा जाता था। स्वयंवर जो प्रोग्राम होता है
वो अरेंज किया जाता था। कभी भी लड़के को परमिशन नहीं दी कि वो बहुत सारी उसके सामने मतलब कि लड़कियां है उसके अंदर से उसको चूज करना था। जो उस वक्त की जो लड़कियां थी उसको परमिशन थी कि वो इतने सारे जो राजा थे जो मतलब युवराज थे वो सब में से कोई एक को चूज कर पाए। आप देखो रामायण के अंदर सीता माता का स्वयंवर हुआ जिसके अंदर राम भगवान को उन्होंने चूज किया, और वो भी कितनी कठिन परीक्षाएं थी राजाओं के लिए। आप देखिए महाभारत के अंदर जो माता कुंती थी तो उनके लिए भी एक स्वयंवर हुआ था, और जिसके अंदर से उन्होंने राजा पांडु को चूज किया। फिर हमारा ये द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ, उसके अंदर से उन्होंने अर्जुन को चूज किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मछली की आंख में तीर मारा था। तो मतलब ये सारे देखो कि कभी भी जो जेंट्स थे जो लड़के थे उनको कभी भी उनकी मर्जी से नहीं पर लेडीज़ को सबसे ज़्यादा मान दिया जाता था, उनकी मर्जी से उनका स्वयंवर होता था और वो चूज करती थी, ठीक है। तो ये हमारी रियल कल्चर, और हमें अस्पृश्यता के बारे में बहुत सारा समझाया जाता था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ये थी कि हिंदू धर्म के अंदर अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, ये नीची जाति का, इसको टच नहीं करना। भैया जो लोग ये ऐसी बात करते हैं ना उन्होंने कभी रामायण महाभारत ना पढ़ी है, ना देखी है, ना धर्म को समझा है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए रामायण के अंदर जब राम भगवान वनवास के लिए जा रहे थे तब उनके मित्र मिले थे निषाद राज, ठीक है। वो नीची जाति के उनको कभी राम भगवान ने माना ही नहीं, उनको गले से लगाया। वो आदिवासी थे, उनको उन्होंने गले से लगाया और उन्होंने उनको अपना मित्र बोला। आप सोचिए कि ऋषि वशिष्ठ के वहाँ राम भगवान और निषाद राज दोनों एक साथ में पढ़ाई करते थे, मतलब वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था कि आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, या आप वैश्य हो, या आप शूद्र हो। आप देखिए ऋषि भारद्वाज के वहाँ पे जब राम भगवान बैठे थे और बाजू में निषाद राज नीचे बैठे थे, तब भारद्वाज ऋषि ने बोला कि आप क्यों नीचे बैठे हो, आप राम भगवान के मित्र हो, उसके बरोबरी में बैठना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो सबरी थी, सबरी माता, उन्होंने अपने मुंह से चखे हुए बेर राम भगवान के लिए रखे थे। राम भगवान ने कभी भी ये नहीं बोला कि ये मतलब कि नीची जाति के हैं तो उसके चखे हुए बेर में नहीं खा सकता, उसका जूठा नहीं खा सकता, ऐसा कभी नहीं बोला। एकदम खुश होकर खा रहे थे, क्योंकि इंसान के दिल से, उसके कर्म से वो इंसान बड़ा या छोटा बनता है, उसकी जाति से नहीं। और महाभारत के अंदर भी मैंने देखा कि एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक वैश्य और एक क्षत्रिय, 4 लोग ने मिलकर एक की हत्या की थी। उसके अंदर जब युधिष्ठिर राजा को जब बताया गया कि इसको ये 4 को उचित दंड दिया जाए, तब उन्होंने सबसे ज़्यादा फेवर ली थी शूद्र की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि इसके पास नॉलेज कम है, इसलिए उसने हत्या की होगी, इसलिए उसको सिर्फ 2 साल की सज़ा मिली थी। बट जो वैश्य था उसको 4 साल की और क्षत्रिय को 8 साल की, और सबसे ज़्यादा सज़ा देने के लिए ब्राह्मण को बोला था, और वो सज़ा उन्होंने उनके कुलगुरु कृपाचार्य को बोला कि आप इसको सज़ा दीजिए और सबसे ज़्यादा दीजिए, ठीक है। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में शुद्ध लोगों का कितना मान था। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सज़ा दिया था और शुद्ध को सबसे कम। ये था हमारा रियल कल्चर। तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो रियल हमारा हिंदुस्तानी कल्चर एक अलग ही है जो बहुत भव्य है, अगर उस रियल कल्चर को हम अपनाएं। अब देखो धीरे धीरे हमारा हिंदुस्तान उस कल्चर को अपनाने जा रहा है, इसीलिए आज हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। आप देखो 30 कंट्रियाँ, दुनिया की 30 कंट्रियाँ हमसे जो मलेरिया की हमारी दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसकी डिमांड कर रहे हैं। यूएसए सुपर पावर, वो हमसे डिमांड कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बन सकते हैं, शर्त इतनी है कि हमें हमारे कल्चर को फिर से अपनाना पड़ेगा, और जिन लोगों ने हमें गुमराह किया है उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, और रामायण महाभारत देख के रियल हमारा कल्चर जानना पड़ेगा। जय हिंद।